मुख्तार अंसारी गैंग की करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने के पहले कहां हुई है पुलिस की मुनादी और कैसी है यह मुनादी, कहां हुई है कुर्की, हम आपको दिखाएंगे। हम आपको यह भी दिखाएंगे कहां वैक्सीन के लिए गांव में चले हैं लाठी डंडे और लात घूंसे, यह वीडियो भी दिखाएंगे। और आखिर कैसे पलट गए हैं ओम प्रकाश राजभर और कैसे कह दिया है कि ओवैसी तो उनके गठबंधन में अभी तक है ही नहीं, यह सब कुछ दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अब खबरें विस्तार से। हम आपको सबसे पहले पुलिस की वो मुनादी सुनवाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं जिसमें मुख्तार अंसारी गैंग के लोगों की संपत्तियां कुर्क हुई हैं। ये गाजीपुर का वीडियो है। पहले पुलिस की ये मुनादी सुनिए और देखिए। सुनो सुनो सुनो, श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश के क्रम में IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के साले सर्जिल रजा के सैयद बाड़ा स्थित भवन निर्माण को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। सुनो सुनो सुनो। इस मुनादी के बाद अब ये आलिशान बंगले को देखिए। सफेद कलर का ये आलिशान बंगला IS 191 गैंग, जो कि मुख्तार अंसारी के गुर्गों का, उनके साले का बताया जाता है, इसे पुलिस ने न सिर्फ कुर्क कर लिया बल्कि इसके लिए मुनादी भी करवा दी और जल्द ही इस पर बुलडोजर भी चल जाएगा। ये सब कुछ गाजीपुर में हुआ है। गाजीपुर में इस कुर्की के साथ ही ये साफ हो गया कि 2 करोड़ 18 लाख की ये संपत्ति अब सरकार की है और कभी भी इसे ध्वस्त किया जा सकता है। आपको बता दें कि गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक मुख्तार अंसारी, उनके परिवार और उनके गुर्गों की कई जमीनें, कई आलिशान भवन या तो जब्त किए जा चुके हैं या फिर उस पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। और ये 191 IS गैंग, जो कि मुख्तार अंसारी का माना जाता है, उनके परिवार के, उनके साले का नाम इसमें आया है और उनकी ये आलिशान इमारत को अब सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। और कभी भी इस इमारत के साथ साथ लखनऊ के गोमती नगर का एक फ्लैट भी है और उसे भी सरकार नीलाम कर सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज उत्तर प्रदेश में कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर रिकॉर्ड बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ महोबा के पचपहरा गांव की तस्वीर और वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस गांव में वैक्सीनेशन को लेकर लाठी डंडे लात घूंसे चले हैं। दरअसल यहां पर लगाए गए एक विशेष कैंप में प्रधानपति और गांव के बीच, गांव के लोगों के साथ विवाद हो गया। पहले वैक्सीनेशन कराने, अपने परिवार को वैक्सीन लगवाने को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद लात घूंसे और डंडे चलने शुरू हो गए। पहले ये तस्वीरें देखिए कि ये तस्वीर क्या किसी वैक्सीनेशन सेंटर की हो सकती है, लेकिन मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि इस गांव में, पचपहरा गांव जो कि महोबा के नगर थाने के एक इलाके का पड़ता है, वहां पर प्रधानपति अपने समर्थकों और अपने लोगों को पहले वैक्सीनेशन कराना चाहता था, जिससे ग्रामीण भड़क गए, उग्र हो गए और 2 गुटों में वहीं पर यह मारपीट हो गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने आज पलटी मारी। आज सुबह वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने उनके निवास पहुंच गए और जैसे ही ये खबर सामने आई, साफ हो गया कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के बीच कुछ पक रहा है। तो क्या वो एनडीए में शामिल होंगे, इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि जैसे ही ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की, उसके बाद से उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को अपने मोर्चे में आधिकारिक रूप से शामिल करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक असदुद्दीन ओवैसी तो उनके मोर्चे में आधिकारिक रूप से शामिल ही नहीं है। उन्होंने यूपी तक से ही पूछा कि आप बताइए कि क्या आपने देखा है कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें यह कहा गया हो कि ओवैसी भी इस मोर्चे में शामिल हैं। पहले आप उनका वो
उनकी वो बात सुन लीजिए कि वो कैसे असदुद्दीन ओवैसी को मोर्चे में शामिल होने से ही मना कर रहे हैं। आप अगर ओवैसी जी की बार बार बात कर रहे हैं, आप अब बताइए कि ओवैसी जी का कोई प्रेस वार्ता हुई थी जो मोर्चे में हैं? कोई हुआ था? हाँ, हमने पहल किया है उनके साथ जाकर के कि वो मेरे मोर्चे में शामिल हों। तो लगातार कहते रहे हैं कि हम मोर्चे में हैं, आपके साथ हैं। कह तो रहे, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन आप बताइए कोई प्रेस हुआ लखनऊ में? आप यहां अनुभवी हैं, लंबे समय से हैं, क्या कोई प्रेस वार्ता हुई कि ओवैसी जी मोर्चे में शामिल हो गए? कोई ऐसा तो प्रेस वार्ता तो नहीं हुआ। हाँ, उनके प्रयास हमारा है, हम उनके मंचों पे जाते हैं, उनके साथ कार्यक्रम करते हैं। हमारी कवायद है कि हम सब लोग जो अलग अलग हम वोट काट करके हम बंटे जाते हैं और हम अधिकार से वंचित हैं। तो ये था उनका बयान। लेकिन पिछले कुछ महीने से ओवैसी और राजभर पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। सबको मालूम है कि दोनों ने मोर्चा बना रखा है, लेकिन आज बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के साथ ही उन्होंने एक तरीके से ओवैसी को डिसोन कर दिया। लेकिन क्या ओम प्रकाश राजभर अपने उस स्टैंड पर बने रहेंगे? ये कहना मुश्किल है कि कहीं वो एक बार फिर पलटी न मार लें। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर, हम फिर हाजिर होंगे। लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि 2022 चुनाव के पहले यूपी तक आपके लिए लेकर आ रहा है एक्सक्लूसिव खबरें, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज, बड़े कॉन्क्लेव्स और अलग अलग चुनावी कार्यक्रम। हम अपने विशेष कार्यक्रम यूपी किसका में